हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ 28 और 29 किस तारीख की। 28 और 29 मई की बात करेंगे। आज की हमारी जो करंट अफेयर्स होगी द हिंदू एनालिसिस के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी 5 करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स का विषय है आईएमडी के द्वारा वर्षा के लिए रैन के लिए चेतावनी जारी कर दी गई। ये चेतावनी है कई तरीके से है, इसको हम समझ लेंगे। जैसे कि रेड है, ऑरेंज है ना, येलो है, तो इसको हम समझेंगे। कोकरहल्ली झील, ये इतना फेमस लेक है कि अभी करंट अफेयर्स में आया हुआ है द हिंदू न्यूज में। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है हम उस पर बात करेंगे। चक्रवात, एक चक्रवात है रेमल। वैसे तो आप न्यूज में कई बार सुन रहे होंगे, लेकिन इस पर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। खपली गेहूं, आपको पता होगा बहुत सारे गेहूं की वैरायटी होती है और इनका नाम दिया जाता है, जैसे 476, पूसा 429, इस तरीके से। तो खपली गेहूं है, इसको हम देख लेंगे। अंतिम में एक छोटी सी खबर है, गोल्डन वीजा। अब गोल्डन जो वीजा है वो किस तरीके से फेमस है और कहां पर वर्क करता है, इसको हम देख लेंगे। तो आज की जो हमारे 5 करंट अफेयर्स हैं इस पर हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब, लाइक और साथ में शेयर करना मत भूलेगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे। हमारी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको वहां सारा नोटिफिकेशन और पीडीएफ भी मिलती है। हमारा ऐप है नट लर्निंग ऐप, जिसको डाउनलोड करके आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। तो इसलिए नट लर्निंग ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप एंड्रॉइड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आज की हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आईएमडी के द्वारा वर्षा के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो आईएमडी ने वर्षा के लिए चेतावनी जारी की है। तो यह येलो, ऑरेंज और रेड, क्या रखेगा, येलो, ऑरेंज और रेड, जो 3 तरीके की जो जारी की गई है वर्षा के लिए चेतावनी, इस पर हम बात करेंगे प्रॉपर हर एक तरीके से। आईएमडी चेतावनी, फिर बात करेंगे हम सबसे पहले ग्रीन की, उसके बाद करेंगे येलो की, और फिर उसके बाद करेंगे ऑरेंज की, फिर रेड की। तो यहाँ पर हम ग्रीन नहीं था, ग्रीन की भी बात करेंगे। ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो केरल में मानसून से पूर्व हो रही बारिश के बीच भारत के मौसम विभाग, ध्यान रखिएगा, भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है जिसको हम आईएमडी के नाम से जानते हैं, राज्य के 2 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब सोचिएगा, अभी केरल में 1 जून को जो मानसून है वो टकराता है। तो यहाँ पर जो केरल में वैसे जो नॉर्मल ऑफिशियली जो मानसून आता है वो 1 जून को आता है, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि मानसून आने से पूर्व ही वर्षा होती है ना। तो ये जो पूर्व वाली वर्षा है, भारत के मौसम विभाग के द्वारा 2 जिलों में केरल के रेड अलर्ट जारी कर दिए गए। हम अलर्ट सभी समझेंगे, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और येलो, लेकिन केरल में इस समय से पूर्व ही 30 मई 2024 तक मानसून पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कितने समय पहले, याद रखिएगा, 1 जून को आता है, लेकिन 2 दिन पूर्व ही, मतलब कि 30 मई को ही मानसून पहुंचने का अनुमान भारत के मौसम विभाग ने दिया है। और भारत का मौसम विभाग इतना टक्कर की जो सटीकता से जानकारी देता है ना, उसकी कुछ कह नहीं सकते। मतलब आप लोगों ने अपने शहर में भी देखा होगा, बहुत सटीकता से जानकारी मिलती है। आईएमडी के द्वारा जारी अलर्ट। अब जो अलर्ट जारी किया गया इस पर समझते हैं। लोगों को मौसम की घटनाओं और उनकी गंभीरता के बारे में सूचित रखने के लिए आईएमडी 4 रंग कोडेड चेतावनी जारी करता है, जो कि हरा, पीला, नारंगी और लाल है। जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 4 तरीके की जानकारी जारी करता है चेतावनी आईएमडी के द्वारा। जो आईएमडी जारी करता है वो मौसम की घटनाओं और उनकी गंभीरता को देखते हुए सूचित करता है लोगों के लिए। ये चेतावनी खराब मौसम की स्थिति, जैसे कि बारिश, बर्फबारी, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जो चलने की स्थिति होती है उसके माध्यम से ये जारी करता है। मतलब वो जो जारी की जाती है खराब मौसम की स्थिति जो भी होती है, उसी हिसाब से रंग को कोडित करते हुए चेतावनी जारी की जाती है। यह चेतावनी किसी घटना की घटित होने की संभावना या उनके प्रभाव आधारित मूल्यांकन से संबंधित होती है। मतलब कि कोई घटना घटित होने वाली है, उस घटना की घटित होने से पहले ही लोगों को संकेत दिए जाते हैं और सरकार को संकेत दिए जाते हैं, जिससे कि वह लोगों की मदद कर सके और लोग भी
अपनी मदद को देखते हुए सामाजिक दायित्व निभाते हुए सही स्थान पर पहुंच सके। अधिकतम 5 दिनों के लिए यह चेतावनी जो होती है वो वैध होती है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में अगर कभी आता है कि जो आईएमडी है वो किस तरीके से जारी करता है संकेत, तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्षा के लिए जो जारी चेतावनी होती है वो ग्रीन अलर्ट होती है। क्या होती है? ग्रीन अलर्ट होती है। अब जो ग्रीन अलर्ट होती है तो ग्रीन अलर्ट यह दर्शाता है कि मौसम संबंधी जो घटना है वह संभव है, किंतु किसी विशेष सलाह की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि ग्रीन है। अब ग्रीन सिग्नल आप लोग समझते हो बढ़िया रहता है, तो ग्रीन सिग्नल के लिए इसमें कोई विशेष सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इतनी सी अलर्ट जारी किया जाता है मौसम संबंधी घटना है। और यहाँ पर जो अलर्ट रहता है 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होने की संभावना रहती है। कितना? 5 सेंटीमीटर तक जो रेन रहती है वर्षा होने की जो संभावना रहती है। इस अलर्ट के बाढ़ का खतरा बहुत कम रहता है, मतलब कि बाढ़ जो यहाँ पर है बहुत ही कम मात्रा में, अब हो सकता है कि आ ही ना, है ना। 5 सेंटीमीटर वर्षा कोई बहुत बड़ी वर्षा नहीं होगी। येलो अलर्ट इंपोर्टेंट है, और रेड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। रेड जो रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। हम येलो अलर्ट के बारे में समझते हैं। मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम के बारे में बताने के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है। तो जो खराब मौसम होता है उसके बारे में येलो अलर्ट जारी किया जाता है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि जो मौजूद स्थिति है उसमें खतरा नहीं है, लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना रहेगा। मतलब कि येलो अलर्ट जब जारी किया जाएगा ना तो मौसम खराब होने के लिए तो बताया जाएगा, लेकिन इसमें खतरा है और नहीं है इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि आकस्मिक इसमें खतरा होने की स्थिति पैदा हो जाए, तो उसके लिए येलो अलर्ट के माध्यम से हम तैयार रहते हैं भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति। येलो अलर्ट जारी करने का उद्देश्य वास्तव में लोगों को सतर्क करना होता है। क्या होता है? जो लोग होते हैं जो भविष्य में खतरा हो सकता है उसके बारे में लोगों को अलर्ट करना होता है। इस प्रकार की चेतावनी, येलो अलर्ट की हम बात कर रहे हैं, किसकी? येलो अलर्ट की बात कर रहे हैं। येलो अलर्ट की चेतावनी में 7.5 से लेकर 11 मिमी भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहती है, और अगले 1 से 2 घंटे तक जारी रहने की संभावना भी यहाँ पर बताई जाती है, जिसके कारण बाढ़ आने की असंभावना यहाँ पर बनी रह सकती है। तो बाढ़ आ सकती है, इसमें येलो अलर्ट में बताया जा सकता है। ऑरेंज अलर्ट इंपोर्टेंट तो है, लेकिन रेड रेड जो अलर्ट है उससे कम इंपोर्टेंट है। ऑरेंज अलर्ट का अर्थ होता है कि मौसम खराब हो चुका है। क्या हो चुका है? मौसम ऑलरेडी खराब हो चुका है। येलो में क्या कहा था कि मौसम खराब नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है मौसम खराब हो जाए। ग्रीन में क्या बोला था कि बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, आप कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। तो ऑरेंज अलर्ट में मौसम खराब हो चुका है, मौसम विभाग के अनुसार ऐसे में बाहर जाने से बचना चाहिए, और अगर जाना भी जरूरी हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी यहाँ पर चाहिए। पहले तो मौसम विभाग के द्वारा आईएमडी क्या कहता है कि बाहर जाने से बचो। अगर हो सके बाहर जाना ही पड़ रहा है तो फिर तो अतिरिक्त जो सावधानी है उस पर हमें विचार करके ही निकलना होगा। इस प्रकार के अलर्ट जारी किए जाने पर चक्रवात में हवा की जो स्पीड होती है वो 65 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और 11 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होने की यहाँ पर संभावना जताई जाती है। इस अलर्ट में जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं खतरनाक बाढ़ आने की भी यहाँ पर आशंका बनी रहती है। तो यहाँ पर देखोगे ऑरेंज में खतरनाक बाढ़ आ रही है, लेकिन येलो में देखोगे तो वहां पर बाढ़ आने की संभावना है। तो यहाँ पर खतरनाक है, वहां पर केवल बाढ़। रेड जो कि मैंने आपसे कहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड को समझते हैं। यह अलर्ट मौसम की खतरनाक स्थिति का संकेत होता है, और मौसम विभाग बहुत ज्यादा खराब मौसम होने की आशंका पर ही रेड अलर्ट को जारी करता है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मौसम जब खराब होगा उसके बाद ही रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। रेड अलर्ट जब जारी किया जाता है तो लोगों को सचेत करने के लिए जारी किया जाता है। अब आपको अपनी सुरक्षा पर पूर्ण तरीके से ध्यान रखने के नियमों का पालन करना होगा। रेड अलर्ट में, रेड अलर्ट के तहत 24 घंटे 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी अत्यधिक वर्षा यहाँ पर जताई जाती है कि हो सकता है कि भारी वर्षा यहाँ पर हो, ऐसा अनुमान रेड अलर्ट में होता है। 24 घंटे तक 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर आईएमडी के द्वारा जो 5 तरीके के अलर्ट जारी किए जाते हैं उस पर मैंने बात की है। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, आपका येलो हो गया, कौन कौन से हो गया? ग्रीन हो गया।
ठीक है, तो ये जो है वो 3 से 5 दिनों के लिए वैध रहते हैं। जो अलर्ट है मैंने आपको एक एक करके हर चीज बताई है, ऑफिशियली सब कुछ बता दिया है, इससे कि आपके एग्जाम में आए तो अब आप हर चीज को फोका खोल के बता सकते हो। खैर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स है कुकरहल्ली झील। यह जो झील है जिसको आप देख पा रहे हो, भैया ये इतनी इंपोर्टेंट क्यों है, इसको हम समझते हैं। ये इंपोर्टेंट है उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप है नेट लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज आपकी सभी एग्जाम्स की हैं, जैसे कि यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, याद रखिएगा सीटेट का एग्जाम हो, तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर देख लीजिए एक बार डाउनलोड करके। कुकरहल्ली झील की बात करें, अगर इसकी पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है तो ऐप पर ही आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। मैसूर जिला प्रशासन ने शहर के मध्य में स्थित प्रतिष्ठित कुकरहल्ली झील का पुनरुद्धार करने के लिए एक व्यापक परियोजना बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति विरासत ट्रस्ट को सौंपा है। तो किसने सौंपा है? मैसूर जिला प्रशासन ने सौंपा है। अब अगर ये मैसूर जिले की बात कर रहे हैं तो कुकरहल्ली झील किस राज्य में होगी? ये कर्नाटक राज्य से इसका संबंध हो चुका है। तो अब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, कई सारी झीलें होंगी और वहां पर एक ऑप्शन कुकरहल्ली झील भी होगी। अब आपसे पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए कि यह कौन से स्टेट में है, तो आप बता सकते हो कर्नाटक स्टेट में। कुकरहल्ली झील के बारे में, इसका निर्माण 1864 में मैसूर के कुछ हिस्से में पानी योग्य, याद रखिएगा पीने योग्य पानी की सप्लाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। पीने योग्य पानी की आपूर्ति हो सके इसके माध्यम से मैसूर के बीच में, याद रखिएगा मैसूर जिला के बीच में इसका निर्माण कराया गया था 1864। 58 हेक्टेयर भूमि में फैली कुकरहल्ली झील अक्षर जे की आकृति की है। कैसी है? जे आकृति में यह फैली है। इसकी तट रेखाएं लगभग 5 किलोमीटर तक फैली हुई है, मतलब जो इसकी पूरी झील की जो तटरेखा है वो 5 किलोमीटर में फैली है। यह झील एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अब एग्जाम में अगर आप आता है तो आप बता सकते हैं क्या एक हॉट स्पॉट है, याद रखिएगा। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लगभग 120 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां इस झील में आश्रय प्राप्त करती हैं, मतलब कि यहाँ आती हैं जाती हैं। साथ ही यह झील पौधों की विविधता और स्पॉट बिल्ड, पेलिकन, डॉर्टर, पेंड स्टॉर्क आदि प्रजनन क्षेत्र के लिए भी जानी जाती है। कई सारे पक्षी आती हैं जो प्रजनन करते हैं यहाँ पर, उस प्रजनन क्षेत्र के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुकरहल्ली झील के बारे में जितनी बातें बताई हैं 3 से 4 इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, चक्रवात रेमल। चक्रवात रेमल की बात करेंगे। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये भारत की भूमि से टकराया है। किससे? भारत की भूमि से। अब भारत की भूमि में किस राज्य से टकराया है, तो इसका संबंध कहां से है, इसको हम पूरी बात समझते हैं। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने बंगाल के तटीय जिले जो कि उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण मणिपुर में 26 से 27 मई को चक्रवात रेमल के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अभी मैंने आपको आईएमडी के जो चेतावनी जारी की जाती है, येलो हो गया और कौन सी हो गया, ग्रीन हो गया और ऑरेंज हो गया और लास्ट में रेड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईएमडी ने जारी की है भारी बारिश होने की चेतावनी, कहां पर? इन तटीय जिलों में जो कि बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य है। कौन सा चक्रवात आ रहा है? चक्रवात रेमल आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? चक्रवात रेमल कहां से इसका संबंध है? अरब सागर से, क्या रखेगा, अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से। तो अब आप बता सकते हो बंगाल की खाड़ी से चक्रवात रेमल का संबंध है। चक्रवात रेमल वर्ष 2024 में मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी का यह पहला चक्रवात है, इसीलिए इंपोर्टेंट। हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार चक्रवात रेमल का जो नाम है ओमान के द्वारा रखा गया है। आपको पता होगा कि हिंद ओशियन में, कहां पर? हिंद ओशियन में जितने भी चक्रवात आते हैं 13 देश है जो ऐसे, और उसमें कुछ ऐड भी होते चले जाते हैं, कुछ देशों के द्वारा क्रमानुसार नाम रखे जाते हैं। तो चक्रवात रेमल का जो नाम है वो ओमान देश के द्वारा रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। अरबी में रेमल का अर्थ होता है रेत। क्या होता है? रेत नाम होता है अरबी में रेमल का।
मानसून और वर्षा पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो चक्रवात का जो मार्ग है वो भारत में मानसून के आगमन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। कैसे? रेमल के भारतीय तट को लक्षित करने से मानसून के आगमन में सहायता भी हो सकती है। इसके विपरीत म्यांमार के उत्तर की ओर बढ़ने से मानसून के आगमन में देरी भी हो सकती है। क्या रखिएगा? अभी तक आईएमडी ने 31 मई के आसपास केरल में मानसून की शुरुआत होने की अनुमान जताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में पहली जो हमारी करंट अफेयर थी उस पर मैंने आपको बताया था कि 30 मई को अनुमान है कि केरल से मानसून टकरा जाएगा, लेकिन 1 जून को आता है, 2 दिन पहले, तो 2 जिलों में यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है। खपली गेहूं, ये जो गेहूं है किस राज्य से इसका संबंध है इसको समझेंगे, और खपली गेहूं क्यों इंपोर्टेंट है ये इसको देख लेते हैं। तो इसे एम्मर गेहूं भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्मर गेहूं। एम्मर गेहूं के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि भारत के एक समृद्ध इतिहास वाला एक प्राचीन अनाज भी है। क्या? एम्मर गेहूं। भारत में इसकी खेती का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो 6000 ईसा पूर्व के आसपास के, कितना? 6000 ईसा पूर्व के आसपास का है। हरित क्रांति के दौरान इसकी खेती में कमी आई, किंतु अब कुछ आहार विशेषज्ञ द्वारा इसका नया सुपर फूड मान रहे हैं। मतलब कि जो हरित क्रांति का पीरियड था हमारे यहाँ, कौन सी सन में था? आप लोग करंट बताओ मुझे कमेंट करके। हरित क्रांति कौन सी सन में आई थी? भारत में किस सन में हरित क्रांति आई थी? हरित क्रांति के दौरान इस खेती में एम्मर गेहूं में, या फिर कह सकते हैं खुपली खपली गेहूं में, क्या है? खपली गेहूं में कमी आई थी हरित क्रांति के दौरान, लेकिन अब कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि इसको नया सुपर फूड हम मान सकते हैं। खपली गेहूं की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, आयरन का अच्छा स्रोत पाया जाता है। आधुनिक गेहूं की किस्मों की तुलना में इसका जो पाचन है वह सरल होता है। खपली निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई होता है, जो कि रक्त शर्करा को नियंत्रण में रखता है। हालांकि खपली गेहूं में ग्लूटेन की जो उपस्थिति होती है, सीलिएक रोग और ग्लूटेन संवेदनशीलता लोगों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। अब हर चीज के पॉजिटिव भी होते हैं, याद रखिएगा, और हर चीज के नेगेटिव भी होते हैं। तो अब मैटर करता है और डिपेंड करता है किस इंसान पर यह कैसे कार्य करेगा। ठीक है, तो खपली गेहूं इंपोर्टेंट है। गोल्डन बीजा आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स जरूर है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है। खबर छोटी सी है पर वेरी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? आपको पता होगा कि बीजा से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको समझते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की हम बात कर रहे हैं, किसकी? यूएई की। संयुक्त अरब अमीरात ने अभिनेता रजनीकांत को गोल्डन वीजा प्रदान किया हुआ है। किसको किया है? भारत के अभिनेता है, एक्टर है रजनीकांत, और यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है। वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी गोल्डन वीजा की। किसने की थी? यूएई के द्वारा की गई थी। यह वीजा निवेशकों को, उद्यमियों को, वैज्ञानिकों को, असाधारण छात्रों को, स्नातकों को, मानवतावादी नेताओं को, फ्रंटलाइन नायकों के सहित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो यह वीजा ऐसे नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता है। इतनी सभी जो क्राइटेरिया है इनको पार करता है कोई, तो उन्हीं को यह मिलता है। यह जो वीजा है गोल्डन वीजा, कौन सा है? गोल्डन वीजा प्रत्यक्ष रियल एस्टेट निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, अस्थायी प्रवासी श्रम निर्भरता है उसको कम करने के लिए, वैश्विक प्रतिभा और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, वैश्विक व्यापार एवं प्रतिभा केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया जाता है। और इसको अभी हाल ही में किसको मिला है? रजनीकांत, जो कि भारत में एक एक्टर है। इसे यूएई के 7 अमीरातों अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजेरा है, रास अल खेमाय, शारजाह, उम्म अल क्रेन लंबे समय तक रहने के अवसर प्राप्त होता है, उन्हीं को दिया जाता है। तो आज यहाँ पर जो मैंने 5 करंट अफेयर्स पे बात की है वेरी इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा। आप लोगों ने अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, नेट लर्निंग ऐप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, बहुत सारी टेस्ट लगाने को मिल जाएगी, तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आज के हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।